कोई भी ऐसे नहीं बोलेगा कि पैसे का प्रॉब्लम है। हमको भेजा है परमात्मा ने और परमात्मा ने हमारे लिए जो-जो चीज़ें बनाई है, वो हमको हम प्रार्थना करते हैं सहज रूप से हमको उपलब्ध होगी। पैसा बनाया मनुष्य ने, आदमी ने बनाया, भगवान ने पैसा नहीं बनाया। तो इसलिए कभी भी किसी का जीवन पैसे की वजह से नहीं अड़ेगा। तुम ऐसा सोचते हो इसलिए अड़ जाता है। मैं कई बार सबको समझा चुका हूँ कि 84 लाख योनियाँ हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, कोई भी मनुष्य को छोड़कर कोई भी पैसे के बिना किसी का जीवन अड़ता नहीं है। बता दो किसी का जीवन अड़ता हो तो। तो आप लोग समझो मैं जो बोल रहा हूँ। 84 लाख योनियाँ हैं इस पूरी पृथ्वी पर, है कि नहीं है? जी स्वामी जी, है। उसमें सिर्फ एक मनुष्य योनि है। उसका ही जीवन धन की वजह से अड़ा रहता है। बाकी किसी का जीवन भी नहीं अड़ा हुआ है। सबका जीवन चल रहा है। तो समस्या किधर है? समस्या धन के अंदर नहीं है। समस्या हमारे अंदर है, हमारी सोच में समस्या है। जो हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं, हमको अगर ज्ञान उत्पन्न हो गया हो, हमको समझ आ गई हो, तो कम से कम अपने बच्चों में ऐसे संस्कार मत डालो। बच्चे के अंदर धन को लेकर भय मत डालो। कर्मों का भय डालो ना, डालना है तो उसको परमात्मा की तरफ मोड़ो। ऐसी शिक्षा अपने बच्चों को अपने बार-बार अपने बच्चों को दिमाग में ये मत डालो कि हम तुमको खिला रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हम जिंदा हैं, तब तक तुम्हारा सब कुछ अच्छा चलेगा, हम मर जाएँगे तो कौन करेगा? इसलिए पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। क्यों पढ़ो? क्योंकि अच्छी नौकरी लगेगी। नौकरी क्यों लगेगी? क्योंकि पैसा आएगा। पैसा आएगा तो तुम्हारा जीवन चलेगा। ये पूरे शिक्षा पद्धति ही पूरी गड़बड़ है, उल्टी है। आज की जो शिक्षा पद्धति है ना, वो धर्म केंद्रित नहीं है, धन केंद्रित हो गई है। और सब पागल हुए जा रहे हैं। मतलब बच्चे तो बच्चे, अब बड़े-बड़े लोग, एज हो गई है, उम्र निकल गई है और उसके बाद भी वो फँसे हुए हैं धन वाली सोच में। तो मेरा बार-बार यही बोलना रहता है। तो ये जो दिमाग में डीप में जो एक बीमारी बैठ गई है ना, एक फुंसी हो जाती है ना बिना मुँह की, लाल फुंसी, बहुत दर्द करती है, बहुत तकलीफ देती है और फिर वो पकती है। पकने के बाद फिर उसको फोड़ दिया आपने, लेकिन उसमें कील घुसी होती है। वो कील नहीं निकाली ना तो फुंसी वापस हो जाती है, कितनी भी बार फोड़ो। तो मतलब वो डीप में जो कील बैठी हुई है उसको निकालना ज़रूरी होता है। जब हम उसको दबा के निकाल देते हैं ना, कील एक छोटी-सी किल्ली होती है, कील निकल जाती है, घाव तुरंत भर जाता है, ठीक हो जाता है। ऐसे ही दिमाग में ऐसे धन रूपी कील जो है ना ऐसे घुस गई है और बार-बार दिमाग में वो फोड़ा उत्पन्न होता रहता है। हम उसको सत्संग के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, किताबी ज्ञान के द्वारा, पॉजिटिव सोच के द्वारा उसको बार-बार फोड़ते हैं, उसको ड्रेन करते हैं, उसका टॉक्सिन, उसकी नेगेटिविटी ड्रेन करते हैं। लेकिन वो डीप में जो बैठी है, संस्कारों में जो बचपन से जो डाल दी गई है, धर्म केंद्रित नहीं, धन केंद्रित सोच रखो। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो कील नहीं निकली है ना, तो बार-बार फिर फोड़ा बन जाता है, बार-बार समस्याएँ बन जाती हैं। और जैसा हम अपने जीवन में पाते हैं ना, वैसे ही हम दूसरे के जीवन में भी ऐसे ही सोचते हैं कि आपका कैसे चलता है, कैसे चलता होगा? यही सुनना पड़ता है। ऐसे 84 लाख योनियाँ जो एक कम 84 लाख है, उनमें हम किसी को पूछने जाओ कि तुम्हारा कैसे चलता है, बिना नौकरी के, बिना धन के, बिना पैसे के। हम कुत्ते को घर में पालते हैं ना, तो हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि कुत्ते को खाना नहीं देंगे तो मर जाएगा। वो एक कुत्ते की ज़िम्मेदारी हमारे पास होती है। लेकिन क्या एक ही कुत्ता है क्या पूरी पृथ्वी पे? एक ही बिल्ली है क्या? बहुत सारे कुत्ते, बिल्ली, गाय, जो गाय तुम्हारे घर में खूंटे से बंधी वही खाली गाय नहीं है। बहुत सारी गाय हैं। दुनिया जो है हमारे भरोसे नहीं चल रही है। इवन तुम्हारा अपना जीवन भी जो है धन के भरोसे नहीं चल रहा है। आज से 30-40 साल पहले इतना लोगों के पास में सुविधा, इतना धन-वन सब हुआ नहीं करता था। लोग आनंद में थे कि नहीं थे और स्वस्थ भी थे। अब क्या हो गया है, स्वास्थ्य धीरे-धीरे स्वास्थ्य चला गया है। अब स्वास्थ्य जैसी कोई चीज़ ही नहीं रही। स्वास्थ्य के नाम पे क्या कुछ और ही है। ये गोली खाओ, वो गोली खाओ, विटामिन सी लो, ये लो। हर 15 दिन में तो कुछ ना कुछ चलते रहता है। क्योंकि हम धर्म से चूक गए, धर्म से दूर हट गए। हमारी जो मूल प्रकृति है ना, हम उससे दूर हट गए। जो कुत्ते बिल्ली हम घर पे पालते हैं ना, वो हमारे ही तरह हो बन जाते हैं, इसलिए वो फिर बीमार होने लगते हैं। लेकिन जो गली में है, जो बाहर है, जो जंगलों में है, वो कभी बीमार नहीं होते। उस तरह से नहीं होते जिस तरह से हम होते हैं या हमारे पाले हुए पशु पंछी होते हैं।
कभी जंगल के पक्षी के बाल झड़ते हुए, जंगल के गली के कुत्तों के, जंगल के कुत्तों के कभी बाल झड़ते हुए, इस तरह की बीमारियां छींकते खांसते हुए नहीं देखोगे। जो पाले हुए रहते हैं ना, उन्हीं को सब तकलीफ होती। गमले में लगा हुआ पौधा बार बार मुरझा जाता है, जंगल में उगा हुआ मोटा तना बन जाता है और बड़ा पेड़ हो जाता है। किस चीज का भय है, किस चीज का डर है? ये वो कील को निकालो साधना के द्वारा, इतने डीप में जाओ और जब देखो कि कौन चला रहा है तुमको, साधना से अपने अंदर जाओ और अपने अंदर जा करके देखो, परमात्मा को महसूस करो कि परमात्मा तुम्हारे करीब है और तुम परमात्मा के करीब हो। ऐसा बातों से नहीं, प्रवचन से नहीं, साधना से डीप में जा करके उसको महसूस करो। फिर समझ में आएगा कि तुम पैदा हुए तब से आज तक वो परमात्मा ही तुमको गाइड कर रहा है, परमात्मा ही चला रहा है। जाने में और अनजाने में कहां कहां उसने नहीं संभाला है, कहां कहां उसने तुमको नहीं बचाया है। तुम अपनी समझ से जहां जहां गलत परिस्थितियों में गलत जगह गए हो, हमेशा उसने तुमको बचाया है और निकाला है, हमेशा उसने तुमको संभाला है। तब भी हमको समझ में नहीं आती ये बात। तो ये जो बार बार मैं करता हूं ना, ये कर्तापन के बोध से बाहर आओ। मैं कुछ नहीं करता हूं, तुम प्रार्थना तो करो, दिल से प्रार्थना तो करो, हृदय से। और ये शरीर तो नश्वर है, ये तो अपने आप बच्चे से जवान होगा, जवान से बूढ़ा होगा, नष्ट हो जाएगा एक दिन। तुम कहां उसमें फंसे हुए हो? ठीक है, लहसुन प्याज खाना बंद कर दो, नाजुक शरीर है। और हम ऋतु के अनुसार आहार विहार नहीं करते, ऋतु के अनुसार आहार विहार करो तो कोई तकलीफ नहीं होगी। पहले कहते थे, वो पंक्तियां लिखते थे, क्वार करेला कार्तिक दही, मर होने तो पर हो सही, भादो दूध अघन छाछ। मतलब क्वार में करेला, क्वार का महीना जो होता है उसमें करेला, कार्तिक में दही, भादों में भाद्रपद में दूध, अघन में मही, अघन में ताक नहीं खाना पीना चाहिए। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जब हम वो ज्ञान छोड़ दिया हमने, तो हम जो बीमार हो रहे हैं ना, उसके हम जिम्मेदार हैं। प्रकृति जिम्मेदार नहीं है, हम प्रकृति के अगेंस्ट आहार विहार कर रहे हैं। पशु पंछियों को ज्ञान होता है, कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, क्या खाना है। शेर कभी घास खाता है क्या? कुत्ता कभी घास खाता है क्या? बताओ, नहीं खाता। लेकिन बारिश के दिनों में कभी देखना, कभी नजर गई हो तो शेर और कुत्ता भी घास खा करके वमन करते हैं। उनको पता है कौन सी घास खाना है, वो घास खाएंगे, चबाएंगे और वमन करेंगे, डिटॉक्स करते हैं अपने आप को। पुराने लोगों ने सब विधियां बनाई, उपास की बनाई, व्रत की बनाई। वो क्या है, आप उसको साइंटिफिक तरीके से देखो। महीने में एक बार निराहार रहना चाहिए, लंघन करो, उसको मराठी में बोलते हैं ना लंघन। लंघन करोगे स्वस्थ रहोगे। पनीर, फलाहार, रसाहार और निराहार। तो एक दिन फल पे रहो, दूसरे दिन रस पे रहो, तीसरे दिन जल पे रहो, निराहार रहो। ऐसे 3 दिन आप ऐसा प्रयोग करो महीने में, आप बहुत हल्का और स्वस्थ महसूस करोगे। और सुबह उठते से खाली पेट जो लोग चाय वाय पीते हैं वो बंद कर दें, उसकी जगह आप स्मूदी बना करके पियो। सुबह उठते हैं, भूख लगती है, तो स्मूदी कैसे बनती है? 2 अंजीर, 2 अखरोट, थोड़े से काजू, 4-5 बादाम पानी में भिगा दो। सुबह उसको जल में से निकालो, उसको थोड़ा सा पानी डालो, उसको ग्राइंड कर लो, पेस्ट बना लो। दूध पीने वाला मौसम है तो उसमें दूध डालो, नहीं तो पानी डालो और थोड़ी सी शक्कर या शहद डालो और उसकी स्मूदी, मतलब थोड़ा गाढ़ा जूस बोलते हैं उसको, वो बना लो, 1 गिलास पी लो। 1 घंटे तक कुछ खाओ पिए मत। आप 15 दिन करके देखो, आपको समझ में आएगा कितनी एनर्जी आती है। बाकी प्रारब्ध है, सबका अपना अपना प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध से कोई समस्या आ रही है तो उसका निदान, तो उपाय तो हम कर सकते हैं ना, कोशिश कर सकते हैं। कोई चीज गलत बैठ गई है तो उसको हम निकालने का प्रयास तो कर सकते हैं ना। तली गली चीजें बंद कर दो, जी स्वामी। चाय पीना टोटल बंद कर दो, दूध बंद कर दो। दूध की बनी हुई मिठाइयां ले आए, स्कूल में कोई पेड़े का डब्बा ले आया, गुरुजी पेड़ा ले लो, जहर है वो, खा लेते हो और फिर बाद में भूल जाते हो। मीठा खाना टोटल बंद कर दो, चावल बंद कर दो, बाजरे की और जवारी की रोटी खाओ। बगैर शक्कर वाले दूध में, जो अच्छा गाय का अगर दूध मिलता है तो बिना शक्कर वाले दूध में थोड़ी सी रोटी चूर करके खाओ।
भैंस का दूध बंद कर दो, वो जो टॉक्सिक जो मिठाइयाँ वगैरह है वो सब बंद कर दो, तुम्हारा स्वास्थ्य अपने आप सुधरने लगेगा। कच्ची चीजों से गैस बनती है तो उबली हुई चीजें खाओ, काली मिर्ची डाल के खाओ, लाल मिर्ची बंद कर दो। नोट करो क्या क्या चीज खाने से तकलीफ होती है, जो जो चीजें खाने से तकलीफ होती है लिस्ट बना लो, और उसको थोड़ा कड़ाई से परहेज करो, कंट्रोल करो। गलतियां करते हो और रोते बैठते हो, दुखी हो जाते हो, अभी क्या करेंगे, जी के क्या करना है। अरे जी, तुम अच्छे से जियो ना जीवन। निराशावादी हम खुद गलतियां करते हैं और फिर निराशावादी हो जाते हैं। मूर्खता भरे काम हम करते हैं और फिर बाद में हम तो, और क्या मतलब है ऐसी जिंदगी से, तो ऐसे ही सोचते रहते हो ना। क्या ये जीवन है, साधना करके भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। अरे साधना करके फायदा कैसे होगा, तुम अपना आहार भी तो सुधारो। मैंने कहा कि आहार निद्रा मैथुन से आध्यात्मिक जीवन का कोई लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसमें घुस जाओ। अरे तुम अपने विवेक से काम करो ना। मैं उसके पक्ष में भी नहीं हूं, विपक्ष में भी नहीं हूं। मेरा कहने का मतलब है कि तुम अपनी सोच को हटा दो, उससे मत जोड़ो अपने आध्यात्मिक जीवन को। साधना करो और जो तुम्हारे लिए उचित है उस तरह का समय के अनुसार आप भोजन करो, उचित निद्रा लो। अपनी परिस्थिति, तुम्हारी हर व्यक्ति की लाइफ स्टाइल अलग अलग है, किसी का ऑफिस टाइम कभी है, किसी का कब है, तो वो अपने हिसाब से उसको रूटीन को सेट कर ले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 3 बजे से उठ के साधना करो, मैं ये कह रहा हूं कि आपको क्या जमता है, किसमें आनंद होता है, किसमें सुविधाजनक है। सुविधाजनक बोला है, आलसी बना देने वाला आलसी जनक नहीं बोला है मैंने। जो है वो मनुष्य का मन बड़ा चालाक है, खोपड़ी एकदम काली खोपड़ी है। हम खुद से ही खुद को छलते हैं और किस्मत को दोष देते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं। किसी की वजह से तुम्हारा जीवन डिस्टर्ब नहीं है, हमारी अपनी ही सोच की वजह से, हमारे अपने ही कर्मों की वजह से हमारा जीवन डिस्टर्ब है। तो धर्म केंद्रित जीवन को बनाओ, धन केंद्रित जीवन को मत बनाओ। अब पूरे टाइम स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य, जो जिसको कोई काम धाम नहीं होता ना वही डिप्रेशन में जाता है। बिजी आदमी कभी डिप्रेशन में नहीं जाता है। थक गए, आराम करो, उठे फ्रेश हुए, अपने लग जाओ साधना में, काम में लग जाओ। फिर थक गए, आराम कर लो। बस 2 ही चीजों पे ध्यान रखो आप, बाकी किसी चीज पे ध्यान मत दो। पूरे टाइम आप चेक करते हो क्या मेरा हार्ट धड़क रहा है कि नहीं, मेरा ब्रेन काम कर रहा है कि नहीं, मेरी आंखें देख रही है कि नहीं। आप पूरे टाइम चेक करते रहते हो क्या आंखों को? नहीं ना। तो फिर पूरे समय अपने स्वास्थ्य के ही बारे में क्यों सोचते रहते हो, मैं स्वस्थ हूं कि नहीं, मैं स्वस्थ। अरे स्वस्थ वस्त ये सब शरीर की चीजें हैं, वो हृदय, ब्रेन, डाइजेशन सब चीजें अपने आप हो जाएगी। आप उसमें इंटरफेयर करना बंद करो, आप अपना ध्यान परमात्मा में लगाओ। ये शरीर मिला है भजन करने के लिए, साधना करने के लिए, और परिस्थिति के अनुसार जो आपको नौकरी मिली है, जो बिजनेस मिला है, उसमें मन लगाओ और वो करो, मन लगा के करो। समझ रहे हो बात? जी स्वामी। अगर तुम 50,000 कमाओ या 50 लाख कमाओ, तुम किराना लाओगे 10,000 का ही घर में, और खाओगे तुम उसमें उतना ही जितना तुम्हारा शरीर है, जितना सब खाते हैं, जितना मैं खाता हूँ, जितना विक्रम जी खाते हैं, तेजल खाती है, ये जितना खाते हैं उतना ही तुम भी खाओगे। बाकी सब उठा के या तो बैंक में रख दोगे या फिर किसी को दिखावा करोगे, या उससे तुम अपना एक अलग तरह का स्वरूप तैयार करोगे। उतना ही खर्चा होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। उदार बनो जीवन में और इन चीजों पे चलो। 15 दिन में देखो तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे कभी तुम बीमार थे ही नहीं। तो देखो कितनी मजेदार बात है कि पहले जिम नहीं होते थे, अभी ये वेस्टर्न कल्चर में तो हो गया ना, रनिंग को जाओ, वॉकिंग को जाओ, और जिम हो गए। तब हमारे यहाँ भारत में अखाड़े होते थे वर्जिश करने के लिए, और ऐसे जिम वगैरह तो नहीं होते थे। अब सुबह से उठ के, अब गांव है, गांव की धूल वाली सड़क में कहाँ कौन रन करने जाएगा, तो क्या बोलते थे उसको, रोज स्नान करके सुबह जल्दी उठो, मंदिर जाओ। मंदिर जाने के बाद क्या करो, सबसे पहले वो पंडित आपको क्या देता था, चरणामृत देता था। चरणामृत क्या है, उसमें तुलसी डली हुई होती थी। वो मंजरी से, खूब सारे मंजरी का गुच्छा होता था, उससे ऐसे डुबा के आपके हाथ में या तांबे की चम्मच से वो आपको देता था। वो क्या है, अल्कलाइन वाटर, उसका सबसे ज्यादा पीएच लेवल होता है। तो इसलिए वो 3 चम्मच इनफ है शरीर के लिए। वो 3 चम्मच सबसे सुबह वो 3 चम्मच दिया, हमने लिया, और फिर
वो फ्रूट का कुछ प्रसाद होता था, वो प्रसाद देते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे। अब मंदिर की परिक्रमा लगाओ, परिक्रमा लगाते थे ना, जो परिक्रमा लगाते थे यही वॉकिंग है। 108 परिक्रमा, भगवान की 108 परिक्रमा करो मंत्र बोलते हुए, तो मन भी शुद्ध हो जाता था। भजन करते थे, ताली बजाते थे, तो यही एक्यूप्रेशर होते थे, ये सारे पॉइंट होते थे, ये सब दबते थे अपने आप, शरीर स्वस्थ हो जाता था। ताली बजाते बजाते भजन करते करते और मंदिर की परिक्रमा करते थे, 108 परिक्रमा की। अब वो उसको रूढ़िवादी लगता था, लोग मजाक उड़ाते थे। अब साइंस की भाषा में साइंस को अलग तरीके से उन्होंने बोल दिया। ये सब चीजें थी हमारे मूल में, सब छूट गई हैं। ऐसे वॉक होता नहीं है, आधा घंटा रोज बोलेंगे तो स्पेशल टाइम निकालना पड़ेगा आपको, कभी किया कभी नहीं किया। पर श्रद्धा के साथ जोड़ देंगे तो आदमी सारे काम छोड़ करके मंदिर जाता था। पहले भाई टाइम हो गया, स्नान करो, पहले मंदिर, उसके बाद दूसरा काम। हम इतना इतना सिस्टम में बिठाया हुआ था। अभी वॉक रोज करते हो, एक दिन आप छोड़ दोगे, लेकिन जिसको श्रद्धा जमी हुई है, मंदिर जाने की आदत है, वो मंदिर जाना नहीं छोड़ेगा। जिसको जप की आदत पड़ गई है, साधना की आदत पड़ गई है, वो साधना किए बिना उसको दिन भर अधूरा अधूरा लगेगा, कुछ तो भी लगेगा, कुछ खाली है, कुछ किया नहीं है, मन शांत नहीं होगा। तो उतना उसका वॉक हो जाता था। कुएं से बाल्टी से पानी खींचना, यही एक्सरसाइज थी। चक्की चलाना, हाथ से आटा पीसते थे। अब वो सब नहीं होता है, तो मैं बोलता हूँ वॉक करो। बड़े बड़े साधु संत साधना करते हैं, साधना करने का मतलब नहीं कि एक जगह ऐसे बैठे ही रहते हैं पूरे टाइम, वो भी परिक्रमा करते हैं, भक्तों को साधकों को साथ में लेकर के, उतना शरीर को हलचल, उतना वॉक करते हैं, शरीर स्वस्थ होता है। तो आप वॉक तो कर ही सकते हो ना, 1 घंटा सुबेरे और 1 घंटा शाम को वॉक करो, और पेट पे बेल्ट बांध लो। अतड़ियां कमजोर है तो एक बेल्ट आता है, वो पेट पे बांध लो और फिर वॉक करो। आधा घंटा से स्टार्ट करो या 15-20 मिनट से स्टार्ट करो, सुबह शाम वॉक करो, थोड़ा बहुत प्राणायाम वगैरह करो, और जैसा मैंने बताया स्मूदी वो बना करके वो पियो। हम बीमार क्यों हैं उस पे, उसको समझो और अपना लाइफ स्टाइल चेंज करो, उसमें परिवर्तन लाओ। डॉक्टर और दवाइयाँ तभी काम आती है जब हमारा दैनिक दिनचर्या सही तरीके से हो, परहेज हो। एक आध दिन फिर लिखवा देंगे किस मौसम में क्या खाना और क्या नहीं खाना। हम किचन में तो बड़ा चार्ट बनाते हैं, मंडे को आज ये पकाएंगे, संडे को ये पकाएंगे, विमान लिस्ट ले आया, आज तो इडली बनेगी, आज डोसा बनेगा, आज खिचड़ी बनेगी। उसके बदले ये लिस्ट बना लो कि इस महीने में ये नहीं खाना, किचन में से वो सामान उठा करके स्टोर रूम में रख देना, गलती से हाथ भी नहीं जाएगा और गलती से आप पकाओगे भी नहीं। आपको 50% स्वास्थ्य में रिलीफ वहीं से मिल जाएगा। आप देखोगे कि भोजन में इस महीने इन इन चीजों को शामिल नहीं करना है मुझे। सितंबर में, अब भाद्रपद चल रहा है, क्या क्या चीजें नहीं खाना है, हरी पत्तेदार सब्जी नहीं खाना है, दूध किसी भी तरीके से दूध का प्रयोग नहीं करना है। ऐसे और भी चीजें हैं, उसकी लिस्ट बना के जब आप चिपका लोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि अरे सच में वही सब चीजें हैं। सिर्फ दवाई पे दूध लिखा हो तो दवा नहीं लेना, पानी से लेना। और अगर ज्यादा ही है कि वो दवाई ज्यादा ही गर्म कर रही है, कुछ कर रही है, तो 1 या 2 घूंट दूध ले सकते हो, वो भी गाय का। या फिर ऐसी जगह से दूध लो जो जिसने घर में बांध के रखी हो, वो दूध पियो, उसका दूध लो आप। जो जिसको सूखा चारा, खल्ली कुट्टी सूखा चारा दे रहे हो, जो हरी हरी घास वास चरने के लिए जंगल में नहीं जा रही हो, या उसको हरी घास नहीं खिलाई जा रही हो, ऐसी गाय का दूध आप लोगे तो तकलीफ नहीं हो। और उसमें उपाय है, उसमें सूंठ पाउडर डाल करके उसको उबालना, थोड़ा हल्दी डालना, तो उसका दोष खत्म हो जाता है। दही का प्रयोग नहीं करना, छाछ का प्रयोग नहीं करना। और ऋतु के अनुसार यही दही और छाछ अमृत हो जाता है, और यही ऋतु के विरुद्ध आप उसका प्रयोग करोगे तो वही विष हो जाता है। किस मौसम की धूप स्वास्थ्य के लिए अच्छी है और किस मौसम की धूप स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये हमको पता ही नहीं है। अभी जो धूप है, इस धूप में आप बाहर निकलोगे ना, सिर जगड़ जाएगा आपका। खड़ी धूप आती है। कब अभ्यंग स्नान करना, कब मालिश करना और कब तेल की मालिश नहीं करना शरीर को, ये सब का ज्ञान अब एक आध दिन कोई सेशन लेते हैं, इस पे पूरा मैं तैयार करता हूं और फिर आप सबको बताता हूं, तो आप लोग नोट कर लें, चार्ट बना लें और आप किचन में लगा लें। सर्व पदार्थ भज्यम, मतलब सभी पदार्थ खाने योग्य हैं, लेकिन कब, उसका शोधन करके और समय के अनुसार। लहसुन प्याज भी खाने योग्य है, लेकिन कब, ये पता होना चाहिए। पूरे टाइम लहसुन प्याज ही डालते रहोगे तो फिर टॉक्सिन तो बढ़ेगा, स्ट्रांग चीजें हैं, वाइब्रेशंस तो स्ट्रांग हो जाएंगे, कहीं और ही चले जाओगे।
मैंने सुजीत जी को लहसुन चालू करवाया था, कैसे चालू करवाया था, उससे फर्क पड़ा उनको। तो हर चीज के गुण और दोष हैं, आप उसको समझो पहले, सही तरीके से उपयोग करोगे तो उसके गुण प्राप्त होंगे, गलत समय पे गलत तरीके से करोगे तो उसके दोष आप में व्याप्त हो जाएंगे। सुबह आप उठ करके आप टॉयलेट को जाते हो तो बॉडी डिटॉक्स होती है, लेकिन आप 12 बजे उठोगे और 12 बजे टॉयलेट जाओगे तो फिर आपके अंदर टॉक्सिन, फिर अतड़ियां क्या करेगी, मल से भी फिर चीजों को खींचने लग जाती, फिर शरीर में गर्मी बढ़ती है। उसका सुबह उठ करके साधना करने से और 12 बजे साधना करने से कुछ कम ज्यादा नहीं होता है। सुबह इसलिए उठने को कहा जाता है कि आपका शरीर अच्छे से डिटॉक्स हो जाए, टॉक्सिन पूरा बाहर हो जाए और शरीर में गर्मी ना बढ़े, हीट ना बढ़े। तो हीट नहीं बढ़ेगी तो आप चिड़चिड़ नहीं करोगे, मस्तिष्क में गैस नहीं बढ़ेगी चढ़ेगी, सिर दर्द नहीं करेगा। तो अपना चार्ट खुद तैयार करो, उसमें मैं मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले खुद चार्ट तो बनाओ अपना अपना, लाइफ स्टाइल कैसी रहेगी सबकी।